साथियों नमस्कार प्रणाम। मैं आपका भाई विशु यादव। कैसे हो मेरे प्यारे भाई बहनों? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। साथियों आज आप लोगों से कुछ बातें करनी थी और काफ़ी दिनों से आप लोगों से वार्ताएं नहीं हो पाई थी, तो सोचा कि आज कुछ बातें हैं आप लोगों से चर्चा परिचर्चा करना है। साथियों आप सभी जानते होंगे कि कई दिनों से, कई महीनों से आंदोलन बंद है और भर्ती भी नहीं आ रही, जिसको लेकर के आपके मन में एक पीड़ा है, दर्द भी है, दुख भी है। और ये दर्द, पीड़ा, दुःख सब जायज़ भी है, क्योंकि काफ़ी 8 साल से आंदोलन नहीं 8 साल से भर्ती नहीं आ रही है और कई महीनों से आंदोलन में बंद है। इस बीच जब मैं कोई वीडियोज़ डालता हूँ तो आप लोगों के कमेंट जो आते हैं काफ़ी नाराज़गी भरे रहते हैं, और जो कि जायज़ भी है। लेकिन साथियों उसी में कुछ हमारे ऐसे भी साथी हैं जो कि ऐसे मतलब अमर्यादित टाइप के भी कमेंट करते हैं। भाई ठीक है, आपकी नाराज़गी जायज़ है, सब कुछ जायज़ है। आंदोलन इस समय नहीं हो रहा है, हम आंदोलन नहीं कर रहे हैं। भाई आपने ज़िम्मेदारी हमें दी है, आपका गुस्सा भी जायज़ है, सब कुछ जायज़ है। लेकिन आप मुझे बताइए कि इस समय धरना रखने का निष्कर्ष क्या निकलेगा? मुझे आप सिर्फ़ इतना बता दीजिए। इस समय अगर हम धरना रखते हैं तो उसका निष्कर्ष क्या निकलेगा? मुझे आप ये बता दीजिए। यूपी टेट लगा हुआ है, हम अगर धरना करते हैं, निष्कर्ष क्या निकलेगा? आप ये बता दीजिए। सिर्फ़ धरना रखने में बहादुरी है? आपको पूरा हक मैंने दे रखा है। मैं किसी को भी, इतने दिन से आप लोग मुझे बोलते रहते हो जो भी चीज़ें, कुछ लोग तो लिमिट क्रॉस करके भी बोलते हैं, लेकिन मुझे आप ये बताओ कि आज तक मैंने कभी भी आप लोगों को ब्लॉक किया या फिर मैंने कभी पलट के कोई जवाब दिया? नहीं दिया होगा, क्योंकि आप मेरी फैमिली हो और आपको पूरा राइट है कुछ भी बातें कहने का। लेकिन साथियों उसमें हमारे कुछ ऐसे भी साथी हैं जो कि लिमिट क्रॉस करके कुछ बातें कहते हैं, तुम तड़ाम पे आ जाते हैं। चलो यहाँ तक तो ठीक है, उल्टे सीधे चीज़ें कि नहीं। लेकिन साथियों मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो गिने-चुने 2-4 लोग ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं, तो उनसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि भाई देखिए, आप भी मेरे अपने हो, आपसे कोई मुझे दुश्मनी नहीं मोल लेनी, ना ही हम आप एक परिवार की तरह, और कभी न कभी भविष्य में मेरे मिलना ही है। तो संबंध बेकार क्यों आप कर रहे हो? संबंध ऐसा आप रखिए कि कभी भी आप मिलिए तो हम लोगों में एक ऐसी चीज़ें रहें, पॉसिबिलिटी एक ऐसी रहे कि कम से कम हँसी-खुशी मिल सके। उस ऑप्शन को भी आप बंद ना करिए, क्योंकि ये बातें कुछ लोगों के लिए, 2-4-10 लोगों के लिए, जो कि फ़ेसबुक पे या फिर यूट्यूब पे तो कम, फ़ेसबुक पे ज़्यादा मैं देखता हूँ कि इन सब चीज़ों का प्रयोग करते हैं। तो साथियों देखो, संबंध रहेंगे तो भर्ती बाद, टीचर बनने के बाद भी बहुत सारे मामलों में आपका साथ दे सकता हूँ, ठीक है? मैं ये नहीं कहता, लेकिन मेरी कम बातों को आप ज़्यादा समझने का प्रयास करिएगा। अभी भी जो टीचर हैं, मैं टीचर अभी नहीं हूँ, लेकिन जो लोग टीचर हैं किसी भी ज़िले में, कभी भी कोई समस्या होती है साथियों, फ़ोन आता है, विशु भाई फलाने ऑफ़िसर से फ़ोन करके बोल दो चीज़ें। और क्या, मैं आपका खर्चा नहीं चलाऊँगा साथियों, लेकिन अगर मेरे फ़ोन करने से कभी भी थोड़ा-सा भी कतरा भी आपको मदद मिल जाए, तो यही संबंधों का फ़ायदा होता है। और जो लोग जुड़े हैं ना, वो इन सब चीज़ों को समझेंगे। जो थोड़ा-सा दूरदर्शी टाइप के लोग होंगे, तो वो इन सब चीज़ों को समझेंगे। बाकी साथियों, आप अपनी स्वेच्छा है, आप जो भाषा का प्रयोग करें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फ़र्क भी उससे नहीं पड़ने वाला। लेकिन नाराज़गी होती है कि जो कभी मेरी तारीफ़ों के पुलिंदे बहाना करते थे कि विशु भाई ज़िंदाबाद, और धरने नहीं हो रहे हैं कुछ टाइम के लिए, तो ऐसी भाषाएँ बदल जा रही हैं। कोई बात नहीं साथियों, हम लोग सरकार नहीं हैं, एक बात जान लीजिए कि सरकार हम लोग नहीं हैं। हम लोग आपसे वही बातें कहते हैं, वही चीज़ करते हैं, जब कोई बात बताया जाता है जो वहाँ के अधिकारियों से निकल के आती हैं। दूसरी चीज़ कि हम लोगों के संघर्षों को आपने बखूबी देखा होगा। जिन्होंने साथ लड़ा वो तो कभी कुछ नहीं बोलते। जो लोग साथ नहीं लड़े, सिर्फ़ वीडियो देख कर के ही हम लोगों को जज करते हैं। वीडियो नहीं मिलता है उनको देखने को, संघर्ष नहीं देखने को मिलता है, तो फिर अभद्र भाषाएँ का प्रयोग करते हैं। तो उनको सिर्फ़ पता है, उनको सिर्फ़ भर्ती तक ही हमसे मतलब है, और सबको भी भर्ती तक ही मतलब है। अब जो बिहार में चयन हो गए, साथ में लड़े-भिड़े लेकिन बिहार में चयनित हो गए, तो क्या पूछने आ रहे हैं क्या कि अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है, धरने में कौन मिला, कौन कितना संघर्ष किया? सब अपने परिवार में बिज़ी हो जाते हैं। आपका भी हमारा भी संबंध यहीं तक होने वाला है। आप भी नौकरी पा जाओगे, फिर विशु यादव को नहीं पूछने आओगे कि नहीं विशु यादव नौकरी पाया है कि नहीं पाया। हम लोगों के लिए इतना समय दिया, जेल-बेल, धरने-धरना, लाठी मुकदमे सब झेला। आप नहीं आओगे कभी, एक एक फूटी कौड़ी का भी मदद नहीं करोगे। लेकिन आप इतना हक दिखा रहे हो तो अपने भाई को समझने का भी प्रयास करो कि इस समय धरना न रखने का कारण क्या है।
हमारे आप में इतना एक चीज़ें बना रहे, संबंध इतना बना रहे कि कभी हम मिलें तो हँसी-खुशी मिलें। कुछ साथियों ने इतना लिमिट क्रॉस कर दिया कि मतलब मेरे व्हाट्सएप तक पे धमकियाँ और बहुत सारी बात, तो ये वीडियो मैं साथियों बहुत मतलब एक होता है ना लिमिट क्रॉस के बाद बना रहा हूँ, और मैं आप लोगों को ये ऐसी बातें नहीं कह रहा, आपको अपना मानता हूँ। ये मेरे कुछ साथियों ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया था, कुछ लोगों ने इनबॉक्स नहीं होता नंबर पे, और कुछ आगरा के भी साथियों ने मैसेज किया था। तो दिखता है कि नहीं ये मेरे अपने हो नहीं सकते, जो इतनी मतलब ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं। मुझे पता है कि आगरा से कितने लोग आते हो धरने में, मुझे पता है कि उधर पश्चिम जिलों से कितने लोग आते हो, सब पता है। एक-एक साथियों को मैं जानता हूँ मैं। उसके बावजूद भी इन लोग को इतना मतलब अपने आप पर अहंकार है कि हक दिखा ले रहे हैं। अगर मैं सच्चाई दिखा दूँ ना, 15 लाख परिवार है, 2 से 3 हज़ार लोग आते हो धरने में, हमेशा वही लड़के हमेशा लड़ते हैं। चाहे इलाहाबाद धरना हो, चाहे लखनऊ धरना हो, कौन आता है सब सच्चाई पता है। हम लीडरों को सब पता रहता है कि नहीं कौन आ रहा है, और पश्चिम जिले के लोग कितने आते हैं सब पता है। लेकिन उनकी उनकी भाषा शैली जो लगती है, जैसे लगता है भाई कि हम नेताओं को, छत्र नेताओं को खरीद के रख लिया है। आपका हक दिखाना सही है, आपका विरोध करना सही है, लेकिन एक लिमिट होनी चाहिए विरोध की। आप उस लिमिट को, सबका परिवार है, उस लिमिट को आप क्रॉस ना करिए, ठीक है? संबंध रहेंगे तो भाई देखिए, संबंध रहेंगे तो इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि कहीं न कहीं, किसी न किसी मोड़ पे मैं आपके मदद में काम आ सकता हूँ। संबंध नहीं रहेंगे तो मेरा क्या बिगड़ रहा है? कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपका भी, ठीक है? यही सब चीज़ें हैं। बाकी साथियों, कोई भी काम हमें आपको मिलके करना है। यूपी टेट के बाद धरना, जैसा कि मैंने बताया कि प्रस्तावित है। यूपी टेट से पहले धरना करने का कोई मतलब नहीं है। ये सब चीज़ें हैं। बाकी साथियों, आप सभी जानते हो, अगर हमने आपके दिल में जगह बनाई है तो संघर्ष की बदौलत। हमने आपके दिलों में, या फिर आप मुझे जानते होगे तो संघर्ष की बदौलत ही जानते होगे, मेरे संघर्षों को देख के जानते होगे। हाँ, इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि पहले जो जोश था, थोड़ा-सा कमी तो ज़रूर सब में आई होगी, क्योंकि 8 साल बहुत लंबा समय होता है, और 8 साल भर्ती ना आना मतलब कहीं न कहीं हमें और आपको कहीं न कहीं कमज़ोर ज़रूर किया है। लेकिन साथियों, परेशान ना होना, जब उतरा जाएगा मैदान में तो जोश आपके भाई का वही वाला देखने को मिलेगा जो पहले हमेशा से आप देखते आए हो। चीज़ें थोड़ा-सा कमज़ोरी ये होती है कि जब अपने साथ लड़ने वाले टाँग खींचने लगते हैं, तब थोड़ा-सा वहाँ पे भी कमज़ोरी अंदर से आ जाती है। वरना आप भी जानते हो कि जब आप जैसे भाइयों का साथ मिलेगा, आप जैसे बहनों का साथ मिलेगा, तो शेर वही है, बुढ़ाया नहीं है, जोश वही है, ठीक है? तो घबराने की बात नहीं है। जब इतना दिन झेल लिए, यूपी टेट तक और झेल लो आप लोग, उसके बाद उतरा जाएगा, ठीक है? अंदर मेरे भी बहुत सारी बातें हैं, और मैं चाहता हूँ कि अब ये सब बातें धरने में ही कही जाएँ। धरना होगा, दमदारी से होगा, पूरी तैयारी के साथ होगा। बाकी साथियों, आप लोग को पूरा अधिकार है, हक दिखाइए, लेकिन उतना हक दिखाइए जितना कि होना चाहिए, लिमिट क्रॉस ना हो। और आप सभी मेरे अपने हो। जिन लोगों ने कभी याद किया होगा वो जानते होंगे कि विशु भाई क्या चीज़ है। मैंने कभी भी जाति मज़हब और इसमें चीज़ नहीं किया होगा। कभी भी कोई याद किया होगा, किसी भी कास्ट, किसी भी जाति मज़हब का भाई याद किया होगा, तो हमने उसकी मदद किया होगा। और सब लोग जुड़े हैं जो तेज़ तर्राक हैं, जिनको पता है कि नहीं विशु भाई की समर्थ क्या है, उनको पता है कि नहीं हमारे लिए विशु खड़ा हो सकता है। और बहुत सारे हमारे साथी जब भी किसी प्रॉब्लम में होते हैं, जो टीचर चयनित हैं, हमारे सीनियर भी हैं, उनको जब भी ज़रूरत होती है मैं उनको सुख दुख में खड़ा रहता हूँ, उनको पता है। तो बाकी साथियों, जो मुझे कहना था मैंने कह दिया है, और कम कहना ज़्यादा समझना उचित होता है। संबंध रहेगा तो ज़रूर कहीं न कहीं, किसी न किसी पल पे आज आप मजबूत बनोगे, यही आपसे कहना था। बाकी आप सबकी मर्ज़ी है, ठीक है साथियों? थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, और मेरी बातों पे विचार ज़रूर कीजिएगा। बाकी कमेंट का सेशन हमेशा ऑन रहता है, आपको जो लिखना है लिखिए, ठीक है? आपकी नाराज़गी भी जायज़ है, आपका पीड़ा भी जायज़ है, और आपकी इस नाराज़गी और जो आपकी पीड़ा है उसके लिए मैं लड़ूँगा अभी। समय आने दीजिए, यूपी टेट बहुत दिन बचा नहीं है। उसके बाद ये फर्स्ट और लास्ट धरना होगा। सफल हुआ तो भी सही, नहीं सफल हुआ तो फिर इस लड़ाई से मैं, इस संगठन से, इन सब चीज़ों से मैं दूरी से मना लूँगा। ठीक है साथियों, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, गुड नाइट।